जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल रंजन जीएस रिसर्च में। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब से संपूर्ण जीके जीएस की बेहतर तैयारी करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज का टॉपिक साइंस क्यूज है, जिसमें 1552 क्वेश्चन वाला जो टारगेट है वो पूरा करना है। इससे पहले ऑलरेडी क्यूज 1 करा दिया गया है, जिसमें 225 क्वेश्चन, क्यूज 2 में 250 क्वेश्चन और क्यूज 3 में 290 क्वेश्चन और क्यूज 4 में 264 क्वेश्चन बायोलॉजी स्पेशल ये क्यूज है। 768 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, जिसमें 264 क्वेश्चन करा दिया गया है और आज का लगभग 1 घंटा का क्यूज होगा। उसके बाद कल पूरा 1552 का टारगेट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 265वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। यह रहा क्वेश्चन नंबर 265, लेकिन आज के लिए ये पहला प्रश्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एनोफेलिज द्वारा, मक्खी द्वारा, एडिस द्वारा या इनमें से कोई नहीं। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह या कैंसर। तो निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक रोग है इसमें से डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है? फ्लेग, टाइफाइड, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो हवा में फैलने वाली बीमारी है फ्लेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। तो इस चारों ऑप्शन में विटामिन कौन सा है? तो फोलिक अम्ल है या लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोलिक अम्ल। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो छीली हुई सब्जियों को धोने से उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसीन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिनिन या मायोसिन। तो निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाने वाले प्रोटीन का नाम है केसीन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? साइक्रोज, सुक्रोज, कैरेटीन या लैक्टोज। तो निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है? 212, 206, 202 या 200। तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 208 या 216। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 208। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 30, 32, 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14 या 16। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ी होती है 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांघ में, गर्दन में, भुजा में या जबड़े में। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है हमारे जबड़े में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून, नाक, अस्टेपिस या जबड़े। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 277 का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फिबुला, अस्टेपिस, फीमर या टिबिया।
तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, फिबुला, फीमर या ह्यूमरस। तो मानव शरीर में पैर की हड्डी इसमें से चारों ऑप्शन में कौन नहीं है? तो ह्यूमरस है जो पैर की हड्डी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है खोखली होती है, यानी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, किलक होती है या सरंध्री होती है या ठोस होती है? तो मानव शरीर में पैर की हड्डी होती है जो खोखली होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 281 प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? भुजा, मुंह, टांग या खोपड़ी? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रिब केज या जांग? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 4, 12, 20 या 28? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाला दांत होते हैं 20, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसके अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत या पैंक्रियास? तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या गैस्ट्रिन? तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रिन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, वृद्धिकर हार्मोन या पार्वटू हार्मोन? तो मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वटू हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22 या 32? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है, ऑप्शन नंबर डी। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज या पेप्सिन? तो सही आंसर टाइलिन हो जाएगा जो हमारे लार में पाया जाता है, इसी से शर्करा मंड का पाचन होता है। आइए देखते हैं 289वां प्रश्न को। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, आंत, कॉर्निया या पित्ताशय? तो पाचन तंत्र का हिस्सा इसमें कॉर्निया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कॉर्निया है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, इरोप्सिन या रेनिन या पेप्सिन? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत या पेट? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, रेनिन या टेनिन? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यक होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यक होती है? पानी, हवा, खनिज या एंजाइम? तो सही आंसर हो जाएगा एंजाइम की सबसे अधिक आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर डी। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च या वसा? तो मुख से निकली लार किसकी पाचन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? पिक्रिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा, ग्रास नली, उदर या छोटी आंत? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो वसा, एमिनो अम्ल, शर्करा या ग्लूकोज? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन है जो बदला जाता है एमिनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर बी। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या वृक्क? तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, ग्रहणी, अग्नाशय, आमाशय? तो पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। पित्त जमा होता है ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में या यकृत में? तो पित्त किस में जमा होता है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 301 प्रश्न। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे, कॉर्नबर्ग? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, दिमाग? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है बी, हृदय। गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा या हृदय? तो गति प्रेरक किससे संबंध है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? शिरा, कोशिका, हृदय या धमनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धमनी के द्वारा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है कि पहले जैसा रहता है, या बढ़ता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.8 सेकेंड या 1.5 सेकेंड? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए समय लगता है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होती है 50 बार, 72 बार, 80 बार या 95 बार? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होती है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से या शिरा से? तो नाड़ी दर किससे मापा जाता है? तो नाड़ी दर नापा जाता है धमनी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। शरीर की विशालतम धमनी है वेन केवा, नीलय, एरोटा, इनमें से कोई नहीं? तो शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाले धातु है कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक? तो रक्त में पाए जाने वाला धातु है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, यकृत, किडनी या फेफड़ा? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। 312 प्रश्न पर नज़र डालते हैं। अब 313 प्रश्न देख रहे हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस या इनमें से कोई नहीं?
तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, हीमोग्लोबिन। तो रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में होता है ऑप्शन नंबर ए लोहा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? पट्टिकाणु, जीवद्रव्य, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्तल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन ले जाना या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन ले जाना। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बिंबाणु, लोहित कोशिकाएं, श्वेताणु, लसिकाणु। तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहित कोशिकाएं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, 8.3, 7.4 या 9.1। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर सी 7.4। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या जिंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, अमाशय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग होता है? तो आंत है जो प्रभावित हो जाता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या जस्ता। तो एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या सिलिकॉन। तो कैल्शियम सीमेंट में और हड्डियां में दोनों में भी विद्यमान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 325। मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है उंगली, पांव, जबड़ा या कलाई। तो मनुष्य के शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में अश्व संपंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या यूरिक अम्ल या ये सभी। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल अगर मांसपेशियों में जमा होने लगे तो मनुष्य को थकान महसूस होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान, आँख, वृक्क या नाक। तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्र लेंस, संपूर्ण आँख, रेटिना या कॉर्निया। तो नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो कॉर्निया होता है जो नेत्र दान में। पहले तो मुझे लगता था कि पूरा आंखें दान होता है। 330 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कोराइड, आइरिस, रेटिना या कॉर्निया। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण
निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या कॉर्निया? तो आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र में उपस्थिति रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थिति होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, तो ये होता है कोन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हार्मोन्स, मेलानिन, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं? तो त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हथेली पर, नितंब पर, सिर पर या तलवे पर? तो मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा होती है तलवे पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या चमड़ा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है रोडोप्सिन, मेलानिन, एंथ्रासाइन, आयोडोप्सिन? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 337। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस या इनमें से कोई नहीं? त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस? इसका सही आंसर एपिडर्मिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क, नख, दंत धातु, अस्थि? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है दंतवल्क, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम या एमेलाइड? तो मनुष्य के आँखों में लाइसोजाइम होता है एंजाइम जिससे जीवाणु मर जाते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा या हृदय? तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन का प्रदर्शित करता है? प्लीहा, मस्तिष्क, वृक्क या यकृत? तो मानव शरीर का यकृत है जो पुनरुद्भवन का प्रदर्शित करता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है रुधिर, ऊतक, अस्थि या जल? तो किसी प्राणी के शरीर का समस्त अधिकांश भाग होता है जल, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? ए बी या ओ? तो ओ इसका सही जवाब हो जाएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350, 1250, 1100 या 1500? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1350, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 120:80, 100/90 या 80 से 110? तो सामान्य मानव का शरीर का ताप होता है 120 से 80। रक्त का शुद्ध करने वाला अंग है तो रक्त का शुद्ध करने वाला अंग है वृक्क। ये पीछे भी एक बार क्वेश्चन आया था। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं?
तो 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। EEG ईग का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। सॉरी दोस्त। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4, 5, 3, 2। तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी, ए बी ओ। तो सर्वग्राही होता है ए बी और सर्वदाता होता है ओ। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मगर, मानव, मत्स्य या सांप। तो सर्वाधिक पसलियों वाला संख्या सबसे अधिक होती है मानव में। आयोडीन युक्त हार्मोन है एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र या आमाशय या पित्ताशय। तो मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदांत्र। समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 82, 92, 72 या 90। तो समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है ऑप्शन नंबर सी, 72। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 8%, 7%, 11% या 13%। तो 7%। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होती है? तो 7%। रक्त जमाने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा या तांबा। तो रक्त जमाने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये होती है Ca का। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं का त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं का त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टियोरेन या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होती है? तो इसका सही जवाब होगा थायरोक्सिन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। 361 प्रश्न। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 600, 630, 639 या 653। तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, 639। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकाली जाती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकाली जाती है? 12, 13, 31 या 35। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में या प्रमस्तिष्क में? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घास स्थल, सागर, वन या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर, ऑप्शन नंबर बी।
वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। अपर्दन, लवण भवन, कैल्सी भवन, जीवाश्म भवन। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को, एक सामूहिक जानवर को, एक पौधीय रोग को, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिन्ध है? अमरबेल, नीम, करील, यक्ष, सरसों। तो करील नामक पौधा है जो मरुभिद है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु या सभी। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, वायु। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? कवक, हरे पौधे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, भोजन हेतु, जल हेतु, छाया हेतु या यांत्रिक मदद हेतु। तो यांत्रिक मदद हेतु जो कि अन्य पौधे पर निर्भर करता, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों कहलाते हैं हाइड्रोफाइटस, जोरोफाइटस, एपीफाइटस या मेसोफाइटस। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जोरोफाइटस, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिक नीचे के संकल्पना को प्रतिपादित किया था सीसी पार्क ने, ग्रेनेलेस ने, डार्विन ने, या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिक नीचे के संकल्पना को प्रतिपादित किया था सीसी पार्क ने, ग्रीनेल्स ने या डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनेल्स ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी यंत्र है वन, घास का मैदान, रेगिस्तान या समुद्र। तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, किस्म का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं सीता, अशोक, नीम, पॉपुलर या महुआ। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशेषित करती है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशेषित करती है अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, तट रेखा में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, तट रेखा में परिवर्तन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजीवी, या इनमें से कोई नहीं। तो परजैविक कहलाता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौर। तो ऑप्शन नंबर डी, सौर। निम्नांकित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेट उड़ान। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी।
तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, सेरोमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? इम्यूनोलॉजी, हीमोलॉजी, पैथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी या सीरोलॉजी। तो रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है लैपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, परिस्थितिकी, कोशिका विज्ञान या आनुवंशिकी। वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, यूजेनिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने को कहलाता है यूथेनिक्स। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन नंबर ए ओंकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका, मांसपेशिया का अध्ययन, निद्रा का अध्ययन, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण, तंतु या चिड़िया। तो परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी शरीर संरचना और वातावरण। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जेनर, डार्विन, लिस्टर या पास्चर। तो ये पास्चर। रेबीज का टीका है जो कुत्ता को काटने पर दिया जाता है और ये हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। इसका एक ट्रिक है, लुई पास्चर जी ने रेबीज का टीका खोजा था। लुई पास्चर यानी पालू, कुत्ता पालू, पा से पास्चर, लू से लुई। तो समझ जाइए कि कुत्ता, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, लुई पास्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, हार्वे, पास्चर, जेनर। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? कोरेंस, वाटसन, मुल्लर या मेंडल। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया है। रक्त समूह का आविष्कारक हैं लैंडस्टीनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह का आविष्कारक है लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हृदय का पहला प्रतिस्पादन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का पहला प्रतिस्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का प्रतिस्थापन।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक या संयोजी ऊतक? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में संयोजी होता है? तो घाव भरने में एपिथेलियम ऊतक संयोजी सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर के गर्म करने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक, रोम, स्वेद ग्रंथि, संयोजी ऊतक। तो निम्न से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी होती है? तो वसामय ऊतक होता है ऑप्शन नंबर ए। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, कोशिकाएं, गुच्छिका, या इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो संवेदना का चालन तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का, कंकालीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का या पेशीय ऊतक का? तो ईंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये बना होता है वसामय ऊतक का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या वसा ऊतक? तो मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वसा ऊतक के कारण। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त, आमाशय, यकृत या मस्तिष्क? तो रक्त है जो ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, पेशीय ऊतक में या रुधिर ऊतक में? तो मास्ट कोशिका पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संयोजी ऊतक में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम, सिरोसा, पेरिटेरियम या प्लूरा? तो फेफड़ा को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा, ऑप्शन नंबर डी। दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि, काइटिन, एनामिल या डेंटिन? तो दांत का शिखर किसका बना होता है? तो एनामिल के द्वारा बना होता है दांत का शिखर। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक, भ्रूणीय ऊतक, रेशेदार ऊतक या इनमें से कोई नहीं? तो नाभि रज्जु है, ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ संयोजी ऊतक के हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नियोप्लेसिया, नेफ्रोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिलिया। आनुवंशिकी इकाई है क्रोमोसोम, लाइसोसोम, जीन या राइबोसोम? तो आनुवंशिकी इकाई है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या हरित लवक में? तो जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग या यकृत का एक भाग? तो जीन है एक डीएनए का एक भाग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही जवाब। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं हेल्डन, जोहानसन, गाल्टन या मेंडल? तो जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है जोहानसन, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए? तो कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? लीवेनहॉक, डाल्टन, वाटसन, ग्रिक एवं साल? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं किक ने दिया था डीएनए का वास्तविक मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो गुणसूत्र द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी।
किसी कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होता है, किस कारण से? तो ये होता है आनुवंशिक भिन्नता एवं वातावरण की विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब, उपयुक्त दोनों। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 24, 25, 26। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है 45, 46, 48 या अनिश्चित। तो मानव में 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। लड़का पैदा होगा जब बच्चों में XX YY गुणसूत्र हो, XX गुणसूत्र हो, बच्चों में XY गुणसूत्र हो या YY गुणसूत्र हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी XY गुणसूत्र हो, जो कि X आएगा माँ से और Y आएगा पिता। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का, माता का, माता एवं पिता दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो पिता का होता है इसमें बच्चों का लिंग निर्धारण में उत्तरदायी। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी संलग्न है? कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्णांधता या क्षय रोग। तो निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्णांधता या क्षय रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, नीला, बैगनी, हरा, बैगनी। तो ये दिखाई देगा हरा। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करती है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। एक वर्णांधता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्री के पुत्रों में। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, लैमार्क, डार्विन, आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, लैमार्क, मेंडल, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी डार्विन। समजात अंग होते हैं रचना में समान, रचना और कार्य दोनों में समान, या रचना में असमान या कार्य में समान। तो सही आंसर रचना में असमान, ऑप्शन नंबर सी। समजात अंग होते हैं रचना में असमान। जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, वायु में, जल में, भूमि पर। तो जल में जीवों की उत्पत्ति हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है हिरण, गाय, बाघ, बंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंदर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हेक्सले, डिब्रीज, लैमार्क या डार्विन। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर बी डिब्रीज ने। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, एनेलिडा या पोरीफेरा, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम, जियार्डिया या ट्रिपैनोसोमा या अमीबा। तो चप्पल की आकृति की जंतु है ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है सिलिया, टेंटेकिल्स, कुटपाद या फ्लैजिला। तो अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद, ऑप्शन नंबर सी। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा ट्राइकोमोनास या एंट अमीबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी लिशमैनिया। निद्रा रोग पैदा करता है ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा,
लिस्मेनिया या इनमें से कोई नहीं। बहुत कठिन कठिन नाम होता है बायोलॉजी में। तो ये है ट्रिपैनोसोमा, निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती है? 1 2 3 4। तो कीटों में 3 जोड़ी टांग होती है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? पौधा, केंचुआ, स्तनधारी या तिलचाटा। तो मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी का पोषण का कारण होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है ईमेंगा, मेंगोट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मेंगोट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में, हाथ में। तो बिच्छू का बीक होता है जो सिर्फ डंक में होता है। निद्रा रोग फैलती है सीसी मक्खी, जू, खटमल या सैंड फ्लाई। निद्रा रोग फैलती है ऑप्शन नंबर डी, सैंड फ्लाई से। ऑक्टोपस है एक संधिपाद, मृदुकवची, हेमिकॉर्डो या शूलचर्मी। तो ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या मत्स्य। तो तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि या केंचिया। तो मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब फीता कृमि, सी। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? बकरी, सुअर, गाय या भेड़। तो अधपके मांस खाने से। तो आंसर हो जाएगा सुअर, जिसका अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। केंचुआ में कितनी आंखें होती है? 1 2, बहुत या कोई नेत्र नहीं। तो केंचुआ में कितनी आँख होती है? तो केंचुआ में कोई आँख नहीं होता है। जेली फिश के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जेली फिश किस नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया से जाना जाता है जेली फिश। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। निम्न में से कौन एक मीन है? क्रेप फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश या कटल फिश। तो निम्न में से कौन एक मीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग फिश। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? पक्षी, सरीसृप, भृंग या मछली। तो संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। शीतरक्तीय प्राणी है मछली, छिपकली, मेढक ये सभी। तो शीतरक्तीय प्राणी है ये सभी, मछली, छिपकली और मेढक तीनों है जो शीतरक्तीय प्राणी है। निरीक्षंस प्राणी कौन सा है? कछुआ, पेंगुइन, ऑटर या इनमें से कोई नहीं। तो निरीक्षंस प्राणी है, इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ। सबसे विषैला सर्प है मूस सर्प, वृक्षीय सर्प, कैरेट या पाइथन। तो कैरेट है जो सबसे विषैला सर्प है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, कैरेट या इनमें से कोई नहीं। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु ड्रेको, मैमथ, डायनासोर। तो डायनासोर। विषैले छिपकली है
वैरेनस, कैमिलियन, हिलोडर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो विषैले मछली का नाम है हिलोडर्मा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला, गीदड़, बाघ या बंदर? तो कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांप से लड़ने वाला प्राणी है नेवला। समुद्री सर्प को कहा जाता है कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या हाइड्रोफिश? तो समुद्री सर्प को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। जीभ से, पैर से, त्वचा से या मुंह से? सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करता है त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी। पक्षियों में हड्डियां होती है ठोस, वातिल, मजबूत और ठोस? तो पक्षियों में हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर बी, वातिल। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? कीट, कीटाणु, टीडा या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीट से। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है बाह्य आंतरिक दोनों, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है बाह्य, ऑप्शन नंबर ए। 466। टीडी क्या होती है? पक्षी, कीड़ा, रसायन या रोग? तो टीडी होती है कीड़ा, ऑप्शन नंबर बी। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन, थ्राम्बिन, ग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस समूह में जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने में महत्व है? डायटम, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ या लाइकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायटम। मैमथ पूर्वज हैं कुत्तों का, हाथी का, ऊंट का या घोड़ों का? तो मैमथ पूर्वज है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी का। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में या सांपों में? तो फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, हिल्सा, स्टोन फिश या मार्लिन? तो भारत की सबसे बड़ी मछली है ऑप्शन नंबर ए, व्हेल शार्क। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या मकड़ी? तो निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मकड़ी। पंडा भी उसी कुल का है जिसका है? तो भालू। निम्नलिखित में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडीना, व्हेल से ही कंगारू, ये तीनों बच्चे देते हैं, लेकिन एकिडीना है जो डायरेक्ट अंडा देता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ा से या क्लोम से? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी। तालाबों और कुआं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गैम्बूसिया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीप नहीं है? गिब्न, औरेंग, उटैन, लंगूर या गोरिल्ला? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कप्पी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंगूर। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? रसल, प्रिदाकू, नागराज, रैटन सर्प या करैत? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागराज। निम्नलिखित में से किसी एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुर निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुर निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर इसका चमगादड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचाटा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा
छिद्र कहलाता है? ऑस्टिया, ट्रेकिया, रेडुला, अस्कुलम। तो स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम, ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर? तो एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हरित लवक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12%, 16%? तो 4% हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो पायरुविक अम्ल होता है सही जवाब। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है फ्यूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, जल या लैक्टिक अम्ल? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट या यूरिक? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, वृक्क में? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में यानी लिवर में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती है? फेफड़ा में, हृदय में, यकृत में या वृक्कों में? तो रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती है? तो वृक्कों में क्षमती है यानी किडनी में। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल या रुधिर? तो मानव मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है मानव मूत्र में पीला रंग। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत, आमाशय, वृक्क या हृदय? तो नेफ्रॉन संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, वृक्क से। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासरण, सक्रिय परिवहन या विसरण? तो कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, हृदय में? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, यकृत, हृदय या वृक्क? तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया में किया जाता है? तो ये वृक्क यानी किडनी को पूरा करने के लिए किया जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडग्रंथि में, अंडवाहिनी में या इनमें से कोई नहीं? तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। गर्भाशय शिशु के विकास के लिए यानी गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें या अल्ट्रासाउंड किरणें? तो अल्ट्रासाउंड किरणें के द्वारा शिशु के विकास की जानकारी की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? वैसेक्टोमी, साइकेडोमी या ट्यूबेक्टोमी या न्यूरेक्टोमी? तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, अंडाशय, अपरापोषिका या बीजांडाशन? तो भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये बीजांडाशन द्वारा की जाती है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी, साइकेडेमी या न्यूरेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी? तो पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर ए। आइए 500 प्रश्न पूरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या जठर? तो निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो यह जठर एक ग्रंथि नहीं है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है?
बालू से, बिल्ली से, मनुष्य से या बंदर से। तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर से। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित हैं? मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबलम, मेडुला ऑब्लांगटा या सेरेब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांका, मध्य मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं। तो मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो ये होती है मस्तिष्क कोशिकाएं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, लीवेनहॉक, बीएनर या लीवाइन। तो रक्त समूह के खोजकर्ता है ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर ने। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाती है? ए बी, बी या ओ। तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, ओ में पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए बी या ओ। तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी या ओ। तो सही आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तीली, अस्थि मज्जा या यकृत। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? 60, 120, 365 या 465। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है जो 120 दिन तक जीवित रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तिल्ली, अस्थि मज्जा, यकृत या वृक्क। तो लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा से, यानी लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में होती है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइटस, इयोसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइटस, इनमें से कोई नहीं। तो इरिथ्रोसाइटस है जो लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानी जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव्य या पट्टिकाणु। तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा कि संख्या घटेगी? का आकार घटेगा कि संख्या बढ़ेगी? तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने 264 से 516 तक क्वेश्चन को क्यूज करा दिया, यानी 252 क्वेश्चन आज मैंने 1 घंटा 9 मिनट में करा दिया। और नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगा उसमें 252 क्वेश्चन और बाकी है। तो कुल टोटल 768 क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी का, और मेरा 1552 का टारगेट पूरा हो जाएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।